हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, व्हाट इज एसीसीए वाला। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके देख लीजिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि यार एसीसीए करना है वो डिसाइड कर दिया, बट लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या हम एलिजिबल है, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग विद द 10th 12th बीकॉम वगैरह वगैरह, किसी के ज़्यादा मार्क्स है, किसी के कम मार्क्स है, तो एलिजिबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड वन इज़ द रजिस्ट्रेशंस। तो वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। ओके, फर्स्ट हाफ में आते हैं सर एलिजिबिलिटी के ऊपर। वैसे तो एसीसी ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे कि लिखा गया है कि क्लियर कट मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके 65 मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप एसीसीए में एलिजिबल होगे। बट रुको रुको रुको, अगर 65 नहीं है ना, चिंता मत करो, सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। बट लेट्स बैक टू द पॉइंट सर। 10th या तो फिर आपके 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स सब्जेक्ट्स, मैथ्स नहीं आता था मेरे में, अकाउंट्स आता था, हाँ बस, तो अकाउंट्स में मैथ्स या तो फिर अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 65 मार्क्स होने चाहिए। 65 और मोर बोला है, मतलब 65 होगा तो भी चलेगा। इंग्लिश में विच इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसमें भी 65 और मोर होना चाहिए। अगर है तो गुड, यू आर एलिजिबल वन। यू कैन स्किप टू अवर सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। बट इफ यू आर नॉट एलिजिबल एज पर दिस क्राइटेरिया, देन व्हाट टू डू सर? देन देर इज अ सेपरेट route given by ACCA which is called FIA route, Foundation in Accountancy route. सर ये क्या है? देखो, कुछ नहीं है, 19-20 का फेयर है। 19-20 का भी फर्क नहीं बोल सकते हैं ACCA वर्सेस FIA। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग ACCA ने थोड़े उल्टे कान पकड़वाए हैं। सपोज इफ यू आर एलिजिबल, आप ACCA रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या सिलेक्ट करोगे पता है? ACCA क्वालिफिकेशन। सपोज आप एलिजिबल नहीं हो, सेम रजिस्ट्रेशन करोगे, बट एक ऑप्शन आएगा जहां पे आपको सिलेक्ट करना है FIA, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। इट इज द माइनर सिलेक्शन यू विल हैव टू चेंज। इफ यू आर एलिजिबल देन सिलेक्ट ACCA क्वालिफिकेशन, इफ यू आर नॉट एलिजिबल देन FIA। बट सर कुछ हो गया तो? अरे रुको भैया, देखो, आपको सेम टू सेम सब्जेक्ट देने को आएंगे जो ACCA वाला बंदा कर रहा है या FIA वाला कर रहा है। आप है ना, ऐसा समझ लो कि ACCA वांट्स टू एंश्योर कि भैया वो थोड़ा एलिजिबिलिटी एक बार ACCA के डेटाबेस में घुस जाए, कितने स्टूडेंट्स ACCA क्वालिफिकेशंस के जरिए एंटर हो रहे हैं और कितने जन FIA के जरिए एंटर हो रहे हैं। बाकी ACCA सबको वेलकम कर रहा है। ACCA में भी 13 पेपर है, FIA में भी 13 पेपर है। ACCA बनने के बाद आप ACCA एफिलिएट या मेंबर कहलाओगे। FIA रूट से जो बंदा जाता है वो भी ACCA एफिलिएट ही बनेगा, डिग्री में कोई अंतर नहीं है, ACCA मेंबर ही बनेगा। सर एग्जाम्स, इसमें भी 13 एग्जाम, इसमें भी 13 एग्जाम, कुछ फर्क ही नहीं है। इट्स जस्ट द माइनर रजिस्ट्रेशन ट्विस्ट। ओके, माइनर सा फर्क इतना है कि जो ACCA का नॉलेज लेवल रहता है ना, ACCA का नॉलेज लेवल आपने शायद रिसर्च करा होगा, तो उसमें कौन से पेपर आते हैं? BT आता है, MA आता है और FA आता है, ठीक है, BT MA FA। बट FIA रूट से एंटर होने वाला इंसान को वो 3 पेपर के नाम आते हैं, FBT, FMA एंड FFA। ये 3 सब्जेक्ट के नाम में डिफरेंस है। फिर से ACCA वर्सेस FIA क्या डिफरेंस है? ACCA क्वालिफिकेशन वाला इंसान सब्जेक्ट का नाम क्या बोलेगा? BT MA FA, और FIA वाला इंसान बोलेगा FBT FMA FFA, दैट्स इट। बाकी पेपर स्टाइल में कोई चिंता नहीं है, ना कोई लेक्चर्स में डिफरेंस आता है। हमारे पास सारे बच्चे आते हैं, सेम लेक्चर अटेंड करते हैं, सेम बुक्स उनको देते हैं, एग्जाम भी सेम देते हैं। BT के देता है, वो बोलता है सर मेरे माई ACCA अकाउंट में तो FBT दिखा रहा है। मैं बोलता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, किसी एक के अकाउंट में BT दिखे, किसी एक के अकाउंट में FBT दिखे, कुछ फ़र्क नहीं है। ओके, तो ये जस्ट क्लैरिटी की बात है। काफ़ी बार क्या होता है कि ऑनलाइन वगैरह के अंदर जब आधा अधूरा रिसर्च कोई करता है ना, तो वो घबरा जाता है कि ओ सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन FIA से करना पड़ेगा। भैया टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले,
काफ़ी बार क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो ये वीडियोस तो बना देते हैं, बट वो इन्फ्लुएंसर्स के पास 100% नॉलेज नहीं है। हमारे पास है भैया, 8 साल से यही काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ACCA को गाइड कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा एलिजिबिलिटी के बारे में टेंशन छोड़े, ज़ीरो टेंशन, ठीक है। देन उसके बाद सर आते हैं हम हमारे सेकेंड हाफ, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन। ACCA ग्लोबल की वेबसाइट के अंदर अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड कि सर एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ का बटन होगा, वहाँ पे जाके आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द होल रजिस्ट्रेशन आपको अपना बेसिक डिटेल्स, नेशनलिटी वगैरह चूज़ करने को रहता है, आपको क्वालिफिकेशन चूज़ करना है, वेदर ACCA और FIA, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। यस, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फर्स्ट जो लगता है आपका वो होता है आपका ID प्रूफ। इन इंडिया इट्स जस्ट वेरी सिंपल, आई थिंक सो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका, ठीक है। एनी ऑफ द ID प्रूफ जिसमें 2 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, पासपोर्ट भी चल जाएगा ऑब्वियसली, कोई भी ID प्रूफ चल जाएगा जिसमें आपका नाम हो, फुल नेम। ऐसा ID प्रूफ देना कि जो 12th की मार्कशीट या आपके एजुकेशनल मार्कशीट्स के साथ नाम मैच करे, ओके। जैसे कि मेरा ID प्रूफ में नाम है, लेट्स से सपोज दीपन घाटलिया, यस, बट मेरे मार्कशीट में नाम है दीपन भाई घाटलिया, तो वो नहीं चलेगा। सर बट क्या ही फ़र्क है, दीपन भाई सेम ही तो है। भैया आपके डॉक्यूमेंट्स UK जाने वाले हैं इवेल्युएट होने के लिए, उनको नहीं पता है कि ये भाई का मतलब कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ ऐसा ही है। सो प्लीज़ एंश्योर लेटर बाय लेटर आपका ID प्रूफ एंड आपकी एजुकेशनल मार्कशीट्स के नाम मैच हो। सर व्हाट इफ अगर वो नहीं है हमारे पास, कोई हालत में नहीं है, तो कांटेक्ट करिएगा, मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा। बैक टू द पॉइंट, तो एक ID प्रूफ कोई भी लगेगा, डेट ऑफ बर्थ फुल होना चाहिए। किसी किसी के आधार कार्ड में फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, कुछ जुगाड़ बैठाओ या कोई और लेके आओ डॉक्यूमेंट। देन आता है सर आपका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, विच इज़ योर 12th या 10th मार्कशीट। अगर आप सर 10th मार्कशीट अपलोड करने का सोच रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप FIA रूट से रजिस्ट्रेशन करो। 12th मार्कशीट से कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल ACCA क्वालिफिकेशन ऑल्सो, बट स्टिल ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस वीडियो में उतना ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन रहा तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगी। एंड देन देयर इज, यू विल फाइंड सेपरेट अपलोड बटन फॉर एग्जाम्शंस। इफ यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्शंस देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जाम्शंस। बट अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कि अगर आप एग्जाम्शन खुद से अप्लाई करोगे, अगर आप पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुद से करोगे, तो काफ़ी सारी फीस के अंदर डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। But if you do registration or if you do an exemptions via any upload learning tuition provider, then ACCA gives you some discounts and all the stuff. मतलब अगर कोई ट्यूशन प्रोवाइडर के ज़रिए रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ सब्सक्रिप्शन या तो एग्जम्पशन फीस वगैरह में डिस्काउंट मिल जाए आपको, यस, तो खुद से ना करिएगा, किसी ट्यूशन प्रोवाइडर के पास जाइएगा। अगर हमारे से करवाना है तो भी ऑलवेज एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड द लास्ट स्टेज होता है पेमेंट का, जिसके लिए आपके पास इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, वीज़ा या तो मास्टर कार्ड, ठीक है। 30 पाउंड ऑन एन एवरेज रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है जो आपको ऑनलाइन पे करनी रहती है, ठीक है। डिपेंड ऑन एन एक्सचेंज रेट इट विल बी चार्ज्ड। आई होप यू गॉट द आइडिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ओवरव्यू लिया। Still, if you find any query, always you can contact us. Thank you from Deepan sir. But without fail, हमारे बाकी वीडियोस भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, you can check that out also.